इंजीनियर रशीद की मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नोटिस जो है वो जारी किया गया है और इंजीनियर रशीद को 2 दिन का वक्त मिला है कि वो अपना हिसाब किताब जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि कितना एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ जब ये एमपी बने इसमें उन्होंने कितना खर्चा किया हुआ है, वो सारी की सारी जानकारी जो है वो उन्होंने सामने रखनी है। बताया ये जा रहा है कि इनकी तरफ से जो चीजें सामने रखी गई है इंजीनियर रशीद की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने करीब 2 लाख रुपए का खर्चा किया है जो उन्होंने रिपोर्ट सामने की है। लेकिन जो असल में जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के पास गई है या बाकी चीजें जो कही जा रही है उस हिसाब से इंजीनियर रशीद ने 13 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा जो है वो इलेक्शन में किया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट जब सबमिट हुई है, ये आंकड़े जब सामने आए हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी किया जा रहा है और 2 दिन का वक्त जो है वो इंजीनियर रशीद को मिला है। इन 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो सामने रखनी है। इस हवाले से नोटिस जो है उन्हें भेजा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला है उनकी तरफ से भी इनको जो है वो नोटिस किया गया है कि आप जल्द अज जल्द जो है वो रिपोर्ट सबमिट करें कि किस तरह से आपने ये सब पैसा कहां कहां पर किस तरह आपने सब लगाया है। और ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी है उसके पास जाएगी, वो इस सब की सब चीज को देखेगी और उसके बाद यही रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी और उसके बाद क्या कुछ फैसला उनकी तरफ से इस हवाले से आएगा वो सुनाया जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि जिस तरह से अभी यहां पर यह सवाल उठेगा क्या इंजीनियर रशीद को कल की डेट में हलफ लेने के लिए भी 2 घंटे की जो मोहलत दी गई है, 2 घंटे का वक्त मिला है कि इंजीनियर रशीद कल हलफ लेंगे, वो सख्त सिक्योरिटी के बीच वहां आएंगे जहां कुछ शर्तें रखी गई इंजीनियर रशीद की कि उसके बाद वो मीडिया इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मीडिया के साथ सवाल जवाब उनको नहीं होगा, कोई भी नहीं, वो सिर्फ आएंगे और अपना हलफ लेंगे और उसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे में फिर ये खबर आ रही कि चूंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को वहां पर हराया और जिस तरह से वहां पर लोगों ने भी जो है वो उनका सख्त साथ दिया और लोगों ने भी हिमायत की, बड़े बड़े रोड शो हुए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, दिन के वक्त भी हुई, रात के वक्त भी हुई, लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जो है उनके साथ रहा। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि शायद मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी भी जो है वो जीत हो जाएगी या इतने ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे। लेकिन पहले क्या कुछ आंकड़े वहां पर थे और उसके बाद क्या कुछ रहे वो भी आपके सामने। और जिस दिन वोटिंग के नतीजे आने थे तो उस दिन उमर अब्दुल्ला ने 1-2 घंटे पहले ही अपनी हार जो है वो तस्लीम कर दी थी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन में जो अखराजात खर्च किया गया, इलेक्शन में जो पैसा लगा इंजीनियर रशीद का, जो आप तक खबर पहुंचाने का मकसद है वो ये है कि बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से 13,78,000 रुपए खर्चा किया गया है, जो चाहे रैलीज हैं, रोड शो है या बाकी चीजें हैं, मीटिंगें हैं, वर्कर्स के साथ मीटिंग है या बाकी चीजें। लेकिन ये क्यों दिखाया गया कि हमने 2,10,000 रुपए जो है वो खर्च किया है, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगी गई है। ये सारी की सारी चीजें जो है उन्होंने देनी है। जो मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसके पास इनको ये जमा करनी है, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में है। लेकिन उनके जो इस सब चीज को संभाल रहे हैं उन्हें इस चीज का जवाब जो इस कमेटी के पास देना होगा और यही कमेटी जो है उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और उसके बाद शायद इनको वहां से नोटिस जो आया है इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अब क्या कुछ इस हवाले से होगा, क्या इस पर कुछ असर तो नहीं पड़ने वाला है कि बेल के ऊपर, क्योंकि वो एक अलग मामला है, ये अलग मामला है। और इंजीनियर रशीद लगातार 2019 से अभी तक अगर हम देखें तो लगातार वो कंट्रोवर्सीज में बने हुए हैं। उनके ऊपर जो है वो यूएपीए का मुकदमा लगा है, टेरर फंडिंग केस है, उसकी सजा जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर काट रहे हैं। अब क्या कुछ इस पर अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।